अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल और फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा हो गया। इसराइल और हमास के मबैन मुआहिदे का ऐलान कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में किया। इस मुआहिदे को कामयाब करवाने के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका ने अहम किरदार अदा किया। इब्तदाई तौर पर इसराइल हमास में मुआहिदा 6 हफ्तों के लिए किया गया। 6 हफ्तों की जंगबंदी पर अमल दरामद 3 मराहिल में किया जाएगा। मरहलावार सिविलियन कैदियों का तबादला, जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। पहले मरहले के दौरान इसराइली फौज गजा की सरहद के अंदर 700 मीटर तक खुद को महदूद कर लेगी। जंगबंदी के इस मरहले में इसराइल तकरीबन 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें उम्र कैद के 250 कैदी भी शामिल होंगे। इस मरहले में गजा में मौजूद 33 इसराइली मगवियों को भी रिहा किया जाएगा। पहले मरहले में इसराइल जख्मियों को इलाज के लिए गजा से बाहर सफर की इजाजत देगा। इस मरहले के आगाज के 7 रोज बाद इसराइल मिस्र के साथ रिफा क्रॉसिंग खोल देगा। दूसरे मरहले में इसराइली फौज के कैदी हमास रिहा करेगी और गजा के अवामी मुकामात पर इसराइली फौज का इनखला होगा। तीसरे मरहले में इसराइली फोर्सेस का गजा से मुकम्मल इनखला और गजा की तमीर नौ पर काम किया जाएगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का अपने खिताब में कहना था, जंग बंदी का इतलाक 19 जनवरी से होगा, जबकि हमास और इसराइल के साथ जंग बंदी के मराहिल पर अमल दरामद के हवाले से काम भी जारी है। उन्होंने मजीद कहा, यह मुआहिदा इसराइल यरगमालियों की रहाई का बाइस बनेगा और इंसानी इमदाद में इजाफे का भी बाइस बनेगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हम गजा में अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जंग बंदी के ऐलान के बाद गजा समेत पूरी मुस्लिम दुनिया में जश्न का समा था। फलस्तीनी अवाम सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक में शुक्राने के नवाफिल अदा किए गए और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया गया। मुआहिदे के बाद हमास के तर्जुमान का कहना था, मुआहिदा अहम कामयाबी है, इसराइली फौज अपने किसी हदफ को हासिल नहीं कर सकी। हमास ने अपने जारी करदा बयान में कहा, यह मुआहिदा फलस्तीनी अवाम, उनकी मुजाहमत, उम्मत मुस्लिमा और आलमी सतह पर आज़ादी पसंदों की एक मुश्तरका कामयाबी है और यह हमारी जद्दोजहद के सफर में एक संगे मील की हैसियत रखती है। अब अमरीकी सदर जो बाइडन गजा जंगबंदी मुआहिदे को अमरीका की बेहतरीन सिफारतकारी तो करार दे रहे हैं, लेकिन गजा में जंगबंदी मुआहिदे के ऐलान के बावजूद इसराइल की मकबूजा पट्टी पर हमले रुक ना सके। अब तक की इतलात के मुताबिक बुध को इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुआहिदे के ऐलान के बाद इसराइली हमलों में कम से कम 40 फलस्तीन मजीद शहीद हो गए। अब होना तो यह चाहिए था, जब दोनों फरीकीन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया तो इसके बाद गजा पर हमले रुक जाते, लेकिन सिहूनी रियासत अपने नापाक हरबों से बाज नहीं आए। मुआहिदे के मुताबिक गजा और इसराइल के दरमियान सीज फायर इतवार से नाफिजुल अमल होगा, लेकिन मुआहिदा करवाने वाले ममालिक कतर, इसराइल, मिस्र को चाहिए सीज फायर से कबल गजा में अमन को यकीनी बनाए ताकि मासूम फलस्तीनियों की नस्लकुशी को रोका जा सके। इस वक्त गजा में इंसानी इमदाद की शदीद जरूरत है। इंसानी हमदर्दी के नाते हमें फलस्तीनी अवाम की ज्यादा से ज्यादा इमदाद करनी चाहिए। आलमी बरादरी को फौरी इकदाम उठाने चाहिए ताकि गजा की बहाली पर काम तेजी से शुरू किया जा सके। नाज़रीन, ये था इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का मुख्तसर सा जायजा। दुआ करें अल्लाह ताला इस जुल्म का खात्मा करे और गजा में अमन कायम हो जाए।